हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज 2 एंड n varies between 10 to the power 10 and 10 to the power 11. The number of different values for n is। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि n में जितने भी डिजिट्स है सबका सम गिवन है 2। तो मतलब ये तो बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन को। अगर सम 2 है मतलब उसमें या तो 1 का यूज हो सकता है या फिर 2 का, और 0 का यूज कर सकते हैं, और कोई डिजिट का हम लोग यूज कर नहीं सकते। तो n का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर 10 से वो ग्रेटर है, बट 10 टू द पावर 11 से वो छोटा है। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है? तो सोचिए 10 टू द पावर 10 क्या होता है पहले। 10 टू द पावर 10 1 पे 10 टाइम्स 0 डाल देंगे, 10 टू द पावर 10 होगा। और 10 टू द पावर 11, अच्छा 10 टू द पावर 11 मतलब 1 पे 11 0। लेकिन इसका तो यूज है नहीं। ये 11 डिजिट का नंबर, ये 12 डिजिट का, लेकिन 12 डिजिट का यूज होगा नहीं बिकॉज नंबर जो वो 10 टू द पावर 11 से छोटा है। ठीक है, तो मिनिमम जो नंबर हो सकता है ये, और मैक्सिमम नंबर 10 टू द पावर 11 या फिर इससे छोटा है। तो आप सोचिए इसके डिजिट्स का सम क्या है। जो हम लोग पहला नंबर लिखे 10 टू द पावर 10, इसमें 10 0 और एक 1 है, लेकिन इसका डिजिट का सम फिलहाल क्या, 1। इसके सारे डिजिट्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1। हमें डिजिटल सम क्या चाहिए, 2। ठीक है, फर्स्ट डिजिट को हम लोग चेंज कर नहीं सकते, करेंगे भी तो 1 से 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 4 5 6 कुछ नहीं कर सकते। 3 4 तो हम लोग यहाँ पे भी नहीं डाल सकते, लेकिन बाकी डिजिट्स को हम लोग एटलीस्ट 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 से अगर रिप्लेस करें, जैसे किसी भी एक डिजिट को, किसी भी एक 0 को अगर आप 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये डिजिट का सम 2 बन जाएगा। फर्स्ट वाला 1 को अगर हम लोग फिक्स रखते हैं और इसमें से किसी भी एक डिजिट को, ये पहले वाले केस में, ठीक है, इस केस को नहीं देखना। फर्स्ट केस में किसी भी एक डिजिट को अगर हम लोग 0 को अगर 1 से रिप्लेस कर दें तो एक तो 1 ऑलरेडी है और एक 1 मिलके क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, या तो इसको रिप्लेस करेंगे या तो इसको, मतलब 10 में से किसी भी एक 0 को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 10 ऑप्शन है। तो यहां से हम लोग 10 नंबर्स बना सकते हैं। अगर इसको रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, 11 और उस पर 9 टाइम्स 0। अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो 1 0 1 देन 9 टाइम्स 0। अगर थर्ड वाले 0 को रिप्लेस करेंगे तो 1 0 0 1 और बाकी 7 टाइम्स 0। हर केस में देखिए डिजिटल सम हमारा 2 बनेगा। तो ऐसे हमारे पास 10 नंबर्स आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग 0 को जब रिप्लेस किए तो 10 नंबर्स बना। एक और केस हो सकता है जब इस 1 को रिप्लेस करके हम 2 में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट वाला जो डिजिट हमारा 1 है उसको अगर रिप्लेस करके 2 में कन्वर्ट कर दे, तो जैसे इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको अगर 1 को 2 लिखते हैं और बाकी सारा 0 एज इट इज। देखिए इसका भी डिजिटल सम 2 होना चाहिए, बाकी सारा 0, और इसमें ये भी 10 टू द पावर 10 से बड़ा नंबर। तो एक और नंबर यहाँ से मिल गया, मतलब टोटल हमारे पास ऑप्शन होंगे 11। और तो कुछ नहीं हो सकता, और किसी को रिप्लेस कर नहीं सकते, 0 के अलावा 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इस 1 को 2 की जगह 3 को लिख नहीं सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना बनेगा, 11। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर पेयर्स एक्स वाई satisfying the equation x plus y is equal to xy। ये इंटीजर पेयर है और x plus y is equal to xy है। पहले इसको ऐसे ही सोचते हैं, विदाउट इक्वेशन का कैसे सोच सकते हैं। ये 2 डिजिट का सम है और 2 डिजिट का प्रोडक्ट इक्वल है और इंटीजर होना चाहिए। सोचिए कैसे कैसे, अगर xy को हम लोग 1 1 2 रखते हैं तो सम आ जाएगा 2 और प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी सम आ जाएगा 3, प्रोडक्ट आ जाएगा 2। नहीं होगा। अगर 1 1 रखते हैं तो 1 into 1 1, बट 1 plus 1 2। अगर 2 2 रखते हैं 2 plus 2 4, 2 into 2 4। देखिए एक हम लोग यहाँ से आंसर मिला, 2 plus 2 4, 2 into 2 भी 4। अगर कोई और सोचे, लेकिन ऐसे हिट एंड ट्रायल से मान लीजिए आप एक सोच भी ले, हो सकता है दूसरा भी सोच ले, तीसरा भी, आप कंफर्म कैसे होंगे और हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन का सहारा लेना जरूरी है। तो इक्वेशन से कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
एक्स वाई माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। वाई इज इक्वल टू, अगर यहां से एक्स कॉमन ले ले तो एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस 1, और x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y बाई वाई माइनस 1। देखिए हमारा इक्वेशन क्या बना, x इज इक्वल टू वाई बाई वाई माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन है। अब हम लोग को x और y का वैल्यू सोचना है। आप सोचिए x का वैल्यू क्या हो सकता है, y का, पहले y का सोचते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए, डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिए। अच्छा, डिनोमिनेटर को पहले ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है, डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया तो अनडिफाइंड हो जाता नंबर। दूसरा चीज, डिनोमिनेटर में नंबर अगर कुछ भी हम रखते हैं ये फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर x भी और y भी इंटीजर है, तो मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो भी रखे न्यूमरेटर से मिलके वो फ्रैक्शन नहीं बनाए। तो 1 तो रख नहीं सकते, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग को मतलब सिंपली डिनोमिनेटर 1 चाहिए या फिर -1 चाहिए। डिनोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर हमारा 1 होना चाहिए या फिर नेगेटिव ऑफ 1 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आप नंबर रखिए। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 5 बना तो न्यूमरेटर 6 बनेगा, 6/5 इंटीजर नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 7 हुआ तो न्यूमरेटर हमारा 8 होगा, 8/7 अगेन वो इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर होने के लिए डिनोमिनेटर को इधर 1 और -1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए y को क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। अगर y इक्वल टू 2 रखते हैं तो x का क्या वैल्यू होगा, 2/1, x इज ऑल्सो 2, पहला केस। दूसरा केस, अगर -1 बनाना, y को 0 रखो, 0 - 1, 0 - 1 -1, और न्यूमरेटर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब when y is equal to 0 x is also 0। तो हमारे पास दो आंसर पॉसिबल है, एक तो 0 0 और दूसरा 2 2, और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीजन वही है, डिनोमिनेटर को आप 0 रख नहीं सकते और 1 के अलावा कोई और नंबर रख नहीं सकते। कोई भी नंबर रखेंगे अगर देखिए न्यूमरेटर से 1 ज्यादा तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन आना जरूरी है। आप सिर्फ अगर ऐसे हिट एंड ट्रायल से कब किया जाता है, जब ऑप्शन वो दिया है कि इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है, तो आप उस समय हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। बट कितना सारा आंसर पॉसिबल है, आप हिट एंड ट्रायल से मान लीजिए 1 2 3 आंसर ले भी आए तो ये कंफर्म कैसे होंगे कि इसके अलावा और आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pairs of positive integer m and satisfy 1/m plus 4/n is equal to 1/12, where n is odd number, odd integer and less than 60 है, ठीक है। odd integer and less than 60 होना चाहिए, n का वैल्यू दे रखा है, ये n पे कंडीशन होना चाहिए, लाइन आ गया, ठीक है। इसका क्या करना, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/m प्लस 4/n इज इक्वल टू 1/12, ये गिवन है हम लोग का इक्वेशन, और लिखा है कि n शुड बी एन ऑड इंटीजर एंड लेस देन 60। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, mn हमारा एलसीएम हो गया, n प्लस 4m इज इक्वल टू 1/12। ऑब्वियसली स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे, 4 इसको अगर इंटू करते तो 12n प्लस 48m इज इक्वल टू mn, सबको अगर एक साइड लिखे mn माइनस 12n माइनस 48m इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक इसका प्रोसेस ऑब्वियसली है, कोई भी स्टार्ट करे ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, और कोई तरीका भी नहीं है। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ हम लोग कॉमन लेना, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 12, इसका एक प्रोसेस होता है, 48 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिए, 48 और 12 का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता चल जाएगा। अगर इंटू करते हैं 12 इंटू 48, 480 एंड 96, 576, ये 576 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा, mn माइनस 12n माइनस 48m प्लस 576 इज इक्वल टू 576, ठीक है। अब देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है, n m माइनस 12, यहाँ पे m माइनस 12 है तो अंदर भी m माइनस 12 ही आना है, m माइनस 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 576,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना हम लोग को, देखिए ये 576, अच्छा एक और स्टेप लिख लेते हैं पहले, n माइनस 48, ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, और ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर हमारा m माइनस 12 है, इज इक्वल टू 576। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 576 यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट इज 576। पूछा क्या जा रहा, किसका वैल्यू पूछा गया, n का, शायद n का वैल्यू पूछा गया, where n is an odd integer नहीं पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, दोनों का पूछा गया। ऑब्वियसली n के किस वैल्यू के लिए, अगर n का कोई वैल्यू रखें उसके लिए m का एक ही वैल्यू आएगा, तो हम लोग को n के लिए कंडीशन गिवन है कि n का वैल्यू 60 से कम होना चाहिए, लेस देन 60 होना चाहिए, एंड n इज ऑड। अब सोचिए n का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 60 से कम होना चाहिए, 48 से ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे 576 आएगा। तो 48 के बाद सोचिए, और दोनों का प्रोडक्ट 576 भी होना चाहिए, ये दोनों को इनटू करके, मतलब 576 का फैक्टर भी होना चाहिए। तो अगर n का वैल्यू 48 के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं, अगर 49 रखते हैं तो 49 रखेंगे तो यहाँ पे 1, अब 1 इंटू समथिंग 576, हाँ 1 इज द फैक्टर ऑफ 576, तो 49 पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑड नंबर सोचना, इवन नहीं, 51, अगर 51 रखते हैं तो 51 माइनस 48 3 576 का फैक्टर है, तो ये भी चलेगा। नेक्स्ट 53, अगर 53 रखते हैं, 53 माइनस 48 5, यहाँ पे कुछ भी आप रखें 5 से इंटू करके 576 नहीं आ सकता, मतलब 53 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 55 रखें तो 55 माइनस 48 इज 7 से नहीं कट सकता, ये भी कैंसल। नेक्स्ट 57 रखेंगे तो 57 माइनस 48 इज 9, हाँ 9 का मल्टीपल है, तो 57 पॉसिबल है। नेक्स्ट 59 रखेंगे, 59 माइनस 48 11 से कैंसल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 60 क्रॉस कर जाएगा, तो देखिए हमारे पास आंसर कौन कौन सा पॉसिबल है, 49, 51, 53, मतलब 3 आंसर पॉसिबल है, आंसर इज 3। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन पास्ट कैट में आ चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।